आगे जो टॉपिक है बेटा वो है एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। अच्छा, तो लाइन की इक्वेशन कोई मेरे को बताएगा? लाइन की इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन ऑफ लाइन पता है बेटा किसी को? फर्स्ट वाली बता दो। नहीं पता? चलो, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी बेटा? ए प्लस लैम्डा एम, जिसमें ए क्या होता था? पासिंग पॉइंट, और एम क्या होता था बेटा? पैरेलल वेक्टर। ठीक है। और इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होता था अपना? आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी। ठीक है, इसमें एन क्या होता था? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, जो एंगल है बेटा वो हमेशा किसके बीच में निकलेगा? वेक्टर्स के बीच में निकलेगा। तो इनमें जो एंगल होगा वो होगा बेटा साइन थीटा इज इक्वल टू एम डॉट एन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ एम, मैग्नीट्यूड ऑफ एन। इसे जो कंडीशन जो होती थी कि परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाती है, और पैरेलल है तो रेशियो इक्वल हो जाती है, वो सारी अपोजिट हो जाती है। इफ, नोट में लिख लेना, इफ लाइन एंड प्लेन आर पैरेलल देन एम डॉट एन जो है वो क्या हो जाएगा बेटा? जीरो। इफ लाइन एंड प्लेन आर perpendicular then m and n are proportional। ठीक है बेटा, ये आप नोट में लिख लेना। ये तभी होगा जब आपको एक इक्वेशन लाइन का दिया हो, एक इक्वेशन प्लेन का दिया। ठीक है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है बेटा? फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन। तो हमें तो क्या चाहिए बेटा? एम चाहिए। तो एम वेक्टर तो हो गया ये क्या हो गया बेटा? एन वेक्टर हो गया। तो एम वेक्टर क्या है बेटा अपना? 2i प्लस 3j प्लस 4k। और एन वेक्टर क्या है बेटा? i प्लस j प्लस k। एंगल निकालेंगे, क्या आ जाएगा बेटा? साइन थीटा m डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m, मैग्नीट्यूड ऑफ n। ठीक है। तो एक तो आप डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 2, और ये कितना आ जाएगा बेटा? 3, और ये कितना आ जाएगा? 4। होल अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m, मैग्नीट्यूड ऑफ m कितना हो गया बेटा? 4 प्लस 9 प्लस 16, और n का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा? 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, क्या निकल के आया? हाँ जी, 9 अपॉन, ये कितना हो गया बेटा? रूट 29
इंटू रूट 3। ठीक है, आप चाहे तो इसका अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो थीटा कितना आ जाएगा बेटा, साइन इनवर्स 9 अपॉन रूट कितना हो गया ये 87। यस सर। ये आपका आंसर है। चाहे तो रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, स्क्वायर रूट नीचे नहीं छोड़ना चाहते तो, अदरवाइज ऐसा भी सही है। अच्छा सेकंड एक बार निकालो बेटा और कमेंट करो फटाफट 1 मिनट के अंदर। जिनसे बन जाए बेटा हैंड रेज भी कर लेना, है ना। शाबाश बेटा अक्षय। एक क्वेश्चन मैंने सोल्व करके आपको दिखाया है, आपको वेक्टर ढूंढना है। इसमें वेक्टर है बेटा 1 1 1, इसमें वेक्टर है 2 1 माइनस। m जो वेक्टर है वो है आपका i प्लस जे प्लस के, और n वेक्टर है बेटा 2i प्लस जे माइनस के। पेपर में 3D आएगा बेटा 9 मार्क्स का फाइनल एग्जाम में। ये देखो कुछ ऐसा है, इंटीग्रेशन आपको 9 मार्क्स का आएगा, उसमें आपका डेफिनेट इंडेफिनेट दोनों रहेगा। एरिया अंडर कर्व आपका 4 मार्क्स का आएगा, जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन आपको 5 मार्क्स का आएगा, वेक्टर 5 मार्क्स, प्रोबेबिलिटी 8 मार्क्स, और 3D 9 मार्क्स। तो इंटीग्रेशन, 3D और प्रोबेबिलिटी ये आपके मेन चैप्टर रहने वाले, जिनमें से आपका 26 मार्क्स का पेपर बनेगा आउट ऑफ 40। तो करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं पहले। साइन थीटा डॉट प्रोडक्ट किया बेटा 2 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन रूट 3 इंटू 4 प्लस 1 प्लस 1 कितना हो गया बेटा रूट 6। ठीक है, तो साइन थीटा कितना आ गया 2 बाई कितना बन गया बेटा ये 3 रूट 2, है ना। 3 रूट 2 बन गया। अच्छा यही ओके सर। आंसर। रूट हम्म, तो रेशनलाइजेशन करना अगर चाहे तो रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर ले, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, थीटा आ जाएगा आपका साइन इनवर्स रूट 2/3। ठीक है, ओके सर। चल एक सेकंड रुकना बेटा। आंसर ठीक कर लेना बेटा, आंसर में गड़बड़ है, क्योंकि बाकी जीरो तो तभी आएगा। आंसर आंसर में बोल रहे हैं जीरो आ रहा है, तो जीरो तो तभी आएगा जब अपना डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट तो जीरो हो नहीं रहा है ना। चलो, जैसा क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर।
हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। तो पहले तो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करके जो भी लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन निकालनी। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा? पासिंग थ्रू टू पॉइंट। बताएगा कोई? सर वो था ना x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z। ये हमारी इक्वेशन बन गई लाइन। ठीक है जी। तो इक्वेशन आ गई, तो हमें तो वेक्टर से मतलब है। किससे मतलब है बेटा? वेक्टर से। तो m क्या हो गया अपना? 9i प्लस 6j प्लस 2k। और n आपका क्या हो गया बेटा? n वेक्टर क्या हो गया बेटा? 3i माइनस j प्लस k। ठीक है। तो साइन थीटा क्या आ गया बेटा? m डॉट n अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ m, मैग्नीट्यूड ऑफ m। ठीक है जी। डॉट प्रोडक्ट करें, 12 माइनस 6 प्लस 2 ऑल अपॉन, ये 81 हो गया, ये 36 हो गया, और ये 4 हो गया। 121 बन गया शायद। कितना बन गया बेटा? 121। अच्छा, ये कितना हो गया? 9, 10 और 11। ठीक है जी। ऊपर कितना बना? 14 माइनस 6 कितना हो गया बेटा? 8। 8 अपॉन 11 रूट 11। एक सेकंड, एक सेकंड, ये सर कितना आएगा 27 बेटा? होगा ना सर? एक सेकंड, 27। कितना बचा बेटा? 23, है ना? तो थीटा क्या आ गया बेटा? साइन इनवर्स 23 अपॉन 11 रूट 11। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? द लाइन इज पैरेलल टू द प्लेन। ये लाइन जो है इस प्लेन के क्या है बेटा? पैरेलल। पैरेलल में क्या कंडीशन लिख पाई बेटा मैंने? अगर कोई भी लाइन किसी भी प्लेन के पैरेलल है तो क्या होता है? तो वो जीरो आएगा, लॉजिक है डॉट, मैग्नीट्यूड। डॉट डॉट प्रोडक्ट जीरो। क्या आएगा बेटा? हाँ सर। डॉट प्रोडक्ट जीरो। ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, 2 का मल्टीप्लाई m के साथ, माइनस m का मल्टीप्लाई 3 के साथ, माइनस 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, -3 आ गया, इज इक्वल टू 0। माइनस m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m कितना निकल के आया बेटा? -3। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सो दैट द लाइन whose vector equation is parallel to the plane। हमें क्या शो करना है कि जो लाइन है ना इस प्लेन के क्या है बेटा? पैरेलल। पैरेलल होती है तो क्या होता है? हाँ जी। सर डॉट प्रोडक्ट वो जीरो आ जाएगा। एक सेकंड रुकना बेटा, एक सेकंड।
हाँ जी बेटा। हाँ तो क्या शो करना है बेटा, पैरेलल टू द प्लेन, तो क्या करना पड़ेगा, किया है किसी ने सॉल्व? हाँ जी, अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में भी तो, अभी अभी बट लास्ट वो क्वेश्चन में भी तो ये जीरो आ जाएगा सर, वो डॉट प्रोडक्ट, डॉट उसमें प्रोडक्ट डॉट जीरो, प्रोडक्ट। एम एम डॉट एन क्या आना चाहिए आपका, जीरो आना चाहिए। तो एम क्या है बेटा, आई प्लस 3j प्लस 4k डॉट आई प्लस जे माइनस के, ये क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। चेक करो, 1 + 3 - 4 क्या है बेटा, जीरो। हैंस ये क्या है बेटा, पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक है, फिर क्या कहता है, डिस्टेंस भी निकालो। ठीक है, जैसे एंगल अपना निकलता है वेक्टर्स के बीच में, तो डिस्टेंस हमेशा किससे निकलेगी बेटा, पॉइंट से। तो लाइन का जो पॉइंट है ना वो ये, इस पॉइंट से आपको इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन आपको दिया है x + y - z = 7। आपको इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है, किस पॉइंट से निकालनी है बेटा, 257 से। निकाल पाएंगे? लास्ट टॉपिक हमने यही किया था, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन कैसे निकालते थे। हाँ जी, ये हमने लिखवाया था आपको कि ये आपकी इक्वेशन है, अगर आपको किसी भी पॉइंट से x1 y1 z1 से आपको डिस्टेंस निकालने, क्या लिखवाया था बेटा, क्या होता है? सो उसको डिवाइडेड बाय स्क्वायर्स का रूट, मतलब इक्वेशन में वैल्यूज पुट करनी वाली। ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d होल अपॉन रूट ओवर a² प्लस b² प्लस c²। ठीक है, तो पुट कर दो बेटा, 2 + 5 - 7 - 7 होल अपॉन रूट ओवर 1² प्लस 1² माइनस 1²। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो गया, 7/√3 आ गया। डिस्टेंस कितना आ गया, 7/√3। किसी को कोई डाउट? हाँ जी बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द ओरिजिन। लाइन की इक्वेशन निकालने, ध्यान रखें किसकी इक्वेशन निकालने बेटा, लाइन की इक्वेशन निकालने। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, r = a + λm, है ना। इसका पासिंग पॉइंट दे दिया, पासिंग पॉइंट क्या है बेटा, ओरिजिन, एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब परपेंडिकुलर में हमने क्या लिखवाया था, परपेंडिकुलर में क्या लिखवाया था बेटा, अगर एक लाइन और यस एक सर, प्लेन परपेंडिकुलर है तो क्या कंडीशन लिखवाया, तो परपेंडिकुलर प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनल होंगे, मतलब आप एज इट इज यूज कर सकते हो, है ना। भाई कुछ ना कुछ मल्टीपल ही होगा, प्रोपोर्शनल का तो मतलब यही होता है, तो मल्टीपल तो हमने पहले रखा है लैम्डा। इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा, r = लैम्डा इंटू आई प्लस 2j प्लस 3k। ये अपनी इक्वेशन बन गई, क्योंकि ये जीरो था, डायरेक्ट इक्वेशन आ गई। पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगी लाइन और प्लेन के बीच। अगर लाइन लाइन है तो वो कंडीशन जो चलती आ रही थी अपनी, डॉट प्रोडक्ट कब जीरो होती है, जब वो परपेंडिकुलर होते हैं। प्लेन प्लेन है तो भी ऐसा ही होता है, लेकिन लाइन और प्लेन आएंगी तो दोनों कंडीशन आपकी रिवर्स हो जाएंगी। पैरेलल में डॉट प्रोडक्ट जीरो, परपेंडिकुलर में प्रोपोर्शनल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, बता पाएगा कोई, इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सर इसमें क्या कहते हैं, मिनट सर, ये कोशिश करो, शाबाश।
ये अक्षत के अलावा कोई और भी है क्या क्लास में? कितने बच्चे हैं? मैं कुछ तो सोचा करो। 7th के बारे में सोच लो, 8th के बारे में सोच लो, बताओ मेरे को थोड़ा सा। सर एक्स एक्सिस में तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट ले सकते हैं क्या? पैरेलल है क्या? आप ये कर सकते हो कि मैं मान के चलूं कि कोई भी मेरी क्या है इक्वेशन। पहली बात तो किसकी इक्वेशन निकालनी बेटा? प्लेन की, है ना? तो प्लेन की आप ये इक्वेशन लेके चलो 1.4। ठीक है, इसमें आपको दो पासिंग पॉइंट दिए, दो पासिंग पॉइंट दिए हैं, तो आप किसकी जगह पुट कर दोगे बेटा? एक पॉइंट को तो इसकी जगह पे पुट कर दो, एक पॉइंट को इसकी जगह पे पुट कर दो, तो आपको ए, बी और सी में एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर क्या कहता है? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, है ना? पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। तो आपकी वो किस में होगी बेटा? प्लेन के क्या है? एक्स एक्सिस क्या है बेटा? पैरेलल। तो उसमें आपका कोई भी जो वेक्टर होगा, परपेंडिकुलर वेक्टर होगा, वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। लेट्स से 1 0 0। तो आपकी यहाँ से जो डायरेक्शन रेशियो बनेंगी वो बन जाएंगी a प्लस 0 b, a वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो ए आई प्लस 0 j प्लस 0 k। तो एक इक्वेशन आपकी एबीसी में यहाँ से आएगी, एक इक्वेशन आपकी ये वाली है। मतलब ये वेक्टर है आपका एक टाइप से, ये वेक्टर, ये लिख रहा हूं मैं 1 1। एक वेक्टर आपका ये है, एक वेक्टर आपका यहाँ से आ जाएगा। आपको क्या करना है? उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एबीसी की वैल्यू निकाल पाएंगे? हाँ जी, ये काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। एक वेक्टर आपका ये है, एक इक्वेशन आपकी ये बनेगी, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आएगी। दोनों इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द, देखो इसमें फिर दे दिया, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट। ध्यान रखो किसकी इक्वेशन? प्लेन की इक्वेशन। तो अभी अभी हमने लिखा a x माइनस एक्स वन प्लस b y माइनस वाई वन प्लस c z माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसमें ये पासिंग पॉइंट पुट कर दो दो, तो फिर से आपके पास एक इक्वेशन आएगी। चलो इसको मैं कंप्लीट सोल्व भी कर देता हूँ। मैं इसको मान लेता हूँ x1 y1 z1 x2 y2 z2। ठीक है, तो x x y z, एक को ले लो, किसी को भी x y z। ठीक, तो ये पॉइंट पुट करो। पहली बात तो x का वैल्यू क्या है बेटा? 3, ये है 0। y का वैल्यू क्या है बेटा? -1, ये है 0। और z का वैल्यू क्या है बेटा? 2 -0। क्योंकि पासिंग पॉइंट है तो आप इक्वेशन में पुट कर सकते हो पासिंग पॉइंट। तो ये बन गया आपका 3a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या कहता है? जो अपना जो प्लेन है ना, वो लाइन के पैरेलल। लाइन के पैरेलल कब होता है बेटा? कोई भी प्लेन लाइन के पैरेलल कब होता है? जब उसके वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाए। तो यहाँ पे जो अपना वेक्टर है ना, वो वेक्टर क्या है बेटा? ए बी सी। क्या है? ए बी सी। और इस लाइन का वेक्टर क्या है बेटा? 1, -4, 7। मीन्स ये आपका m है, n है, और ये आपका m। ठीक है, तो पैरेलल है तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगी। तो एक इक्वेशन यहाँ से मिल जाएगी a-4b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपको मिल गई, दो इक्वेशन मिल गई। तो आप दोनों को सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करने का मेथड क्या बताया था? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। या फिर एक और तरीका भी है इनको सोल्व करने का, अगर आपको प्लेन की ही इक्वेशन निकालनी है तो जो मैंने लास्ट टाइम तुम्हें जो इक्वेशन लिखवाई थी ना, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, याद आया कुछ? पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, और उसमें लिखा था परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यहाँ पे क्या है? पैरेलल टू द लाइन। तो वो इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो। क्या लिखवाई थी? r माइनस आर वन
डॉट R2 माइनस R1 क्रॉस क्या थी M। वहां पे n लिखवाया था, यहाँ पे लाइन आ गई तो मैं m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये डायरेक्ट इक्वेशन भी आप यूज कर सकते हो। जैसा कि मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि भाई अगर प्लेन आएगा तो परपेंडिकुलर दिखेगा, लाइन आएगी तो पैरेलल दिखेगा। तो ये इक्वेशन दोनों में काम कर सकती है आपकी, लेकिन उसी के से काम करेगी जिसमें आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी। ऐसा नहीं कि आपको 2 पॉइंट दिख गए, एक वेक्टर दिख गया तो यहाँ पे लिखा लाइन तो उठा के आप ये लगा दो। या फिर पूरा प्रोसेस मैंने बता दिया कि भाई ऐसे करो, ये 2 इक्वेशन बनी, इसको आप ए बी सी B1 B2 C1 C2 A1 A2 और B1 B2। तो ये जो वैल्यू है ये आपकी ए की आ जाएगी, ये वाली वैल्यू किसकी आ जाएगी बेटा बी, और ये वाली वैल्यू किसकी आ जाएगी सी। आप सीधी इक्वेशन में पुट कर देना। x1 आपको पहले ही पता है, y1 भी पता है, z1 भी पता है, सिर्फ ए बी सी की वैल्यू पुट। या फिर अपन सीधी इक्वेशन ये लगा दे जो मैंने लिखी है r माइनस R1 इंटू R2 माइनस R1 क्रॉस m इज इक्वल टू 0। जो मेथड आपको ठीक लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो क्या कहता है, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। अब देखो लाइन की इक्वेशन निकालनी है तो वो तो काम करेगी नहीं। जो अपन ने इक्वेशन लाइन की इक्वेशन निकालने, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट में से पास हो रही हो और पैरेलल हो। देखो पैरेलल है, कोई भी लाइन पैरेलल है किसके बेटा प्लेन के, तो जो भी इसका वेक्टर होता है उसकी डॉट प्रोडक्ट इन दोनों के साथ क्या हो जाएगी 0। तो लेट से मैं इसका जो वेक्टर है लाइन में m वेक्टर, वो मैं लेके चलता हूँ बेटा ai प्लस bj प्लस ck, ठीक है। उनकी इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करो तो क्या बन गया बेटा a माइनस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। और इसके साथ किया तो क्या बन गया बेटा 3a, ठीक है, प्लस बी प्लस 2c इज इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन तो आपकी आ गई, एक ये आ गई, 2 इक्वेशन आ गई। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से सोल्व कर लें तो क्या मिल जाएगा बेटा ए बी सी मिल जाएगा, ठीक है। ए बी सी मिल गया तो पॉइंट तो मेरे पास पहले ही है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है बेटा आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा एम। तो यहां से जो मिलेगा ना आपको ये एम मिलेगा, और ए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन। सॉल्व करो और कमेंट करो कि आपका आंसर क्या रहा है। 1 मिनट है आपके पास। कमेंट करेंगे बेटा आपका जो भी आंसर आए। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करो, ए बी सी B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। ये आपका ए का वैल्यू आएगा, ये आपका बी का वैल्यू आएगा, ये आपका सी का वैल्यू आ जाएगा। वो आपका एम वेक्टर आएगा। ए बी सी क्या मतलब एम वेक्टर। ए आपको ऑलरेडी गिवन।
आएगा बेटा किसी का कमेंट? सबका कमेंट आएगा तो आगे चलेंगे। बेटा अभी तक एक भी कमेंट नहीं है, ना ही किसी ने हैंड रेज किया है।